नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जिस गुरु के इस बेहतरीन से क्लास में जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों टॉप 50 मार्क्स का टेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और आपके से निश्चित रूप से बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिना समय को खराब किए हुए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर सवाल से, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेक को श्रीनगर से जोड़ता है? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोमडीला है या काराकोरम है, लिपुलेख है या जुजीला? तो जुजीला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? याद रखेंगे सिलेट, एस्फेटिक या संगमरमर या ग्रेनाइट? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ग्रेनाइट जो है ये क्या है, रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा, क्या बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी? तो दादा भाई नौरोजी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर हाईलाइट करके लाया गया ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिया जाए, क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल 4 दिन का बचा है। तो आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों का दर्शाने के लिए खींची गई रेखाएं हैं जहां पे एक जैसी वायुमंडलीय दाब है। क्या है? एक जैसी वायुमंडलीय दाब है। इस प्रश्न को रट लीजिए, बिहार पुलिस द्वारा कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में बहती है। पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी, बाल केसरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और जीके जीएस से इस प्रकार के प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। औद्योगिक उत्पादन सूचांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो ये विनिर्माण वाला क्षेत्र का जो है सर्वाधिक भार है। खनन, विद्युतीय और कृषि इनका नहीं है, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा, सांसद या राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? तो याद रखेंगे सांसद के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किए जाते हैं। भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान निम्नलिखित में राजसी राज्यों यानी प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। झांसी, संभलपुर, सितार, ब्रिटिश द्वार। इनके मेलन विलय का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले 3 आएगा, सितारा, ब्रिटिश द्वार, फिर संबलपुर या और झांसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में जो दिए गए हैं बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी का युवा अवस्था में होता है? गॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तावा तावा किसकी सहायक नदी है? ये बताइए, नर्मदा का, तापी का, महानदी या गोदावरी का? तो तावा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्लन मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी, तो कौन सी है? नागपुर की संधि, पूना की संधि या मंदसौर की संधि या कानपुर की संधि? तो कानपुर की संधि याद रखेंगे, जो कि 1817 से 1818 के बीच चली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, रानी लक्ष्मीबाई या प्रतिभा पाटिल? तो याद रखेंगे सुचेता कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी। और प्रतिभा पाटिल यहाँ पे ऑप्शन नंबर, आपको प्रतिभा पाटिल क्या थी ये कल वाले क्लास में हमने आपको बताया था, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? याद रखिए ये जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि 42 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी नाम बताइए? तो सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। और काल्डेरा संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जो वस्तु दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक यहाँ पे स्काईलिंग चैंपियन 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो ये मलेशिया ने जीता था।
किसने जीता था? मलेशिया ने सर्वाधिक पदक जीते थे। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, इसको भर लिया जाना चाहिए अगर रिक्त स्थान है तो। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में किए गए। कब किए गए? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वर नाथ के सिद्धांत पर ये आधारित है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। और गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले जो था ये गुलामगिरी का क्या है? राइटर है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो यहाँ पे किलिमांजारो जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं मानी जाती है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में भारत में पहला नगर निगम स्थापित किए गए थे। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित रहता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा ओजोन पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2000 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया। याद रखिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी MOD VAT का संबंध है उत्पादक शुल्क से है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उत्पादन कहाँ होगा? तो उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है प्यारे बच्चों? कालीबंगा से। आलम्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानांतरीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो फौन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड में विधान परिषद बिल्कुल भी नहीं है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। नेक्स्ट है कि इस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड रैपिन। याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी सबसे लंबी सीमा किस जिले के साथ लगती है? तो ये पटना के साथ। निम्नलिखित में से कौन एक जलमंडल मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बोरिंग जलमंडल मरुत। सारनाथ में बुद्धि का प्रथम प्रवचन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल में था। तो ये बैटिंग में था। अगला नंबर सवाल है जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये क्यूस पर स्थित है। याद रखें। हाल ही में रोमेन रोलेट पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? पंकज कुमार चटर्जी को। यहाँ पे नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। इसको तो जरूर याद रखिए, बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है? काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है, उसके बाद जास्कर श्रेणी और उसके बाद फिर पंजलन श्रेणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद आया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के अंग का विलय अपने राज्य में बिंबिसार द्वारा कर लिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में। प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन मात्र हमको लगा 10 मिनट के अंदर इसको कवर किया गया है। उम्मीद है कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जम के शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो आज की इस क्लास में कैसा लगा फीडबैक अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही साथ मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। जय हिंद एंड जय भारत।